वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाई जैनित एकेडमी। आज है 24 जुलाई 2022। 24 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत और कौन सा देश CBMP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहमत हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बांग्लादेश और भारत CBMP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहमत हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत और बांग्लादेश व्यापक सीमा प्रबंधन योजना CBMP को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमत हुए हैं। यह ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियार और गोला बारूद, नकली मुद्रा और सोने सहित अन्य चीज़ों की तस्करी सहित सीमा अपराधों को नियंत्रित करेगा। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच एक जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन JRD पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना हैं। कौन है? शेख हसीना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा NTPC पर नीति आयोग ने आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। NTPC की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। NTPC लिमिटेड ने निगम के लिए शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन रोडमैप विकसित करने के लिए नीति आयोग के साथ एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। SOL पार्टियों के बीच सहयोग के ढांचे को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है, ताकि NTPC को इसके उत्पादन मिश्रण के विविधीकरण पर रणनीति बनाने में मदद मिल सके, ताकि अंततः इसके कार्बन फुटप्रिंट और समर्थन को कम किया जा सके। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में BCCI द्वारा किस प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, T20 को BCCI द्वारा एशिया कप टूर्नामेंट की घोषणा की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि की है कि श्रीलंका में होने वाला एशिया कप अब UAE में खेला जाएगा। यह 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा और इसे T20 प्रारूप में खेला जाएगा। चल रहे संकट के कारण तीसरे श्रीलंका प्रीमियम लीग LPL को स्थितित करने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक द्वारा 11 साल से अधिक समय के बाद अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए,
यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने हाल ही में 11 साल से अधिक समय के बाद अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी ने 11 से अधिक वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में वृद्धि की, क्योंकि यह यूरोजोन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। यूरो मुद्रा को साझा करने वाले 19 देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपनी प्रमुख ब्याज दर पर 0.5% या 50 आधार अंक बढ़ाकर 0 कर दी है, जिसमें 25 आधार अंकों की छोटी वृद्धि होने की उम्मीद थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन को कब तक बढ़ाने की चर्चा चल रही है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन को बढ़ाने की चर्चा चल रही है। आवास मंत्रालय सरकार की प्रमुख शहरी आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का विस्तार मार्च 2024 तक करने का विचार कर रहा है। इस बीच क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को छोड़कर सभी क्षेत्र के लिए 6 महीने का अंतरिम विस्तार दिया गया। 25 जून 2015 से इस योजना ने सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को हर मौसम में पक्के मकान उपलब्ध कराए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पेटीएम गेटवे बिच के नए CEO कौन बने हैं? हाल ही में पेटीएम गेटवे बिच के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, नकुल जैन को हाल ही में पेटीएम गेटवे बिच के नए CEO के रूप में बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड PPSL के CEO के रूप में नियुक्त किया है। जैन इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंधक निदेशक हैं। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के पूर्व CEO प्रवीण शर्मा को कंपनी के वाणिज्य कार्य क्षेत्रों का नेतृत्व करने के लिए स्थानांतरित किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने कमल हासन को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने कमल हासन को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, UAE को हाल ही में UAE देश ने कमल हासन को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने तमिल फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में से एक कमल हासन को अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। UAE गोल्डन वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा प्रणाली है जो 5 से 10 वर्षों तक विस्तारित होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों के प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों और होनहार क्षमताओं वाले लोगों को दिया जाता है।
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नेस्कॉम और किस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने डिजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8th का ए, गूगल। नेस्कॉम और गूगल ने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने डिजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता किया है। नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर डिजीवाड़ी पहल के तहत 2 कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। डिजीवाड़ी एक ऐसा स्थान है जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। 6 राज्यों में 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुंचने के लिए यह परियोजना प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। वरुण को विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया। वरुण 130 किलोग्राम मानव पेलोड ले जा सकता है और इसकी सीमा 25 किलोमीटर है। इसमें उड़ान का समय 25 से 33 मिनट का है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की स्थापना 2015 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके सीईओ निकुंज पारासर हैं। कौन है? निकुंज पारासर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, सैफ अहमद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के पद से इस्तीफा के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 20 जुलाई 2022 को मिस्र के सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अहमद 1968 में मिस्र के राष्ट्रीय टीम के लिए खेले और एक अंपायर के रूप में हॉकी के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा। वह 2001 से FIH के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। FIH का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट लगाओ इसको। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ए, यानी कि सोराराई पोट्टू को हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 68वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए विजेताओं की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराराई पोट्टू को दिया गया। आपको बताया जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को सोराराई पोट्टू और अजय देवगन को तानाजी हेतु दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली को सोराराई पोट्टू और यह मध्य प्रदेश मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार 1954 में प्रदान किए गए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। 23 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में बनाया गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1927 में एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारित किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो से बनी है। 1929 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं शुरू हुई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बुरहानपुर। हाल ही में देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां सभी 254 गांवों के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में केवल 36.54% घरों में नल कनेक्शनों के माध्यम से पीने का पानी था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में बीसीसीआई ने एम्पायरों के लिए किस नई श्रेणी को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए प्लस। बीसीसीआई ने एम्पायरों के लिए एक नई श्रेणी को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में एम्पायरों के लिए एक नई A+ श्रेणी शुरू की है। नितिन मेनन जो वर्तमान में आईसीसी एलिट पैनल में एकमात्र भारतीय हैं, उनको 9 अन्य अधिकारियों के साथ A+ श्रेणी में रखा गया है। A+ और A श्रेणी के एम्पायरों को प्रथम श्रेणी के खेल के लिए प्रतिदिन 40,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि B और C श्रेणी के एम्पायरों को प्रतिदिन 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसके द्वारा FX ग्लोबल कोड के प्रति अपने प्रतिबद्धता पत्र का नवीकरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए। RBI द्वारा हाल ही में FX ग्लोबल कोड के प्रति अपने प्रतिबद्धता पत्र का नवीनीकरण किया गया है। RBI ने FX ग्लोबल कोड के प्रति अपने प्रतिबद्धता पत्र को नवीनीकृत किया है, जो दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा तैयार की गई सर्वोत्तम
सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं का संकलन है। कोड को शुरुआत में 2017 में लॉन्च किया गया था और 15 जुलाई 2021 को अपडेट किया गया था। आरबीआई ने भारत में विदेशी मुद्रा बाजार सहभागियों के बीच कोड को अपनाने और पालन करने को बढ़ावा देने के लिए भारत विदेशी मुद्रा समिति IFXC की गठन की सुविधा प्रदान की थी। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 22 जुलाई को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा IBBI का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था जयंती प्रसाद को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर भारत आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों की कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर था 9वीं बैठक। हाल ही में किस बैंक ने सेफ ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर था इंडसइंड बैंक के साथ। हाल ही में ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर था 7.02%। हाल ही में RBI ने घरेलू बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए किस देश के सबसे बड़े बैंक सवेर बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है? तो इसका राइट आंसर है रूस। हाल ही में द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसे किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर है धरती शाह के द्वारा। हाल ही में शैक्षिक डिग्रियों की पारंपरिक मान्यता के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन के साथ। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर है दिनेश गुणवर्धने ने हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रध्वज दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रध्वज दिवस बनाया गया। आपसे पूछूं कि पहली बार राष्ट्रध्वज कब फहराया गया और किस नदी पर फहराया गया? तो मैं बता दूं, रावी नदी पर पहली बार राष्ट्रध्वज को फहराया गया और इसके प्रधानमंत्री थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी नामक योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर था असम में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है इटली। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किसने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर होगा 3 स्वर्ण पदक। हाल ही में ड्रीम स्पोर्ट्स ने किस देश की क्रिकेट के साथ 5 साल तक का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड के साथ। हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनेट एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अपडेट के साथ साथ और सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।